गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो टॉपिक पढ़ा है उसमें आपने मिरर के बारे में पढ़ा था। उस चैप्टर में आपको मिरर से संबंधित कुछ फार्मूले भी मिले होंगे जिनका यूज़ हम न्यूमेरिकल पोर्शन में करेंगे। तो आज हम लोग जो है बात करते हैं बेसिक फार्मूला जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, लाइट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमको हेल्प देंगे। यहाँ पे जो बात आती है लाइट की, तो लाइट में आपका मिरर और लेंस दोनों ही आते हैं। ठीक है, तो लाइट में जो है मिरर के फॉर्मूले जो कुछ भी इसमें यूज़ करेंगे तो उसका जो है कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो मिरर के साथ साथ हम लोग लेंस के लिए भी यूज़ करेंगे। पहला फॉर्मूला देख लीजिए इसमें, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका फॉर्मूला है, किसी भी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको हम लोग सीट से डिनोट करते हैं, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम आपका कोई भी हो सकता है, ग्लास, वाटर या वैक्स या कोई भी मीडियम ले सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका बना म्यू एम, एम मीन्स मीडियम होता है, इक्वल टू सी अपॉन वी। कोई कोई न्यूमेरिकल आपको मिलेगा जिसमें इसका यूज़ करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई दो मीडियम है जिसमें पहले मीडियम में वेलोसिटी है v1, दूसरे मीडियम में वेलोसिटी है v2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखते हैं 1μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम is equal to speed of light in medium first upon speed of light in medium second, or you can say mu 2 1 equal to v1 upon v2। एक फॉर्मूला तो आप इसको जो है देख लीजिएगा, ये हम लोग यूज़ करेंगे जहाँ भी न्यूमेरिकल आएगा इस टाइप का। दूसरा फॉर्मूला बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। मिरर के लिए ये फॉर्मूला होता है, अगर यही लेंस की बात करेंगे तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि जो है रेडियस दी हुई होती है, पोजीशन वी की वैल्यू नहीं दी होती है, तो फोकस निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एफ इक्वल टू आर बाई टू का फॉर्मूला। रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे है वो दिया हुआ है आर, तो फोकस हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, एफ इक्वल टू आर बाई टू। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें मैग्नीफिकेशन का, मैग्नीफिकेशन का मतलब ये होता है एच डैश अपॉन एच। एच डैश का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, और ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको बहुत सी जगह आपको आई अपॉन ओ भी लिखा हुआ मिलेगा, आई अपॉन ओ, आई का मतलब इमेज, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें मैग्नीफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो हाइट होती है इमेज की वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कितने गुना ज़्यादा है। एम, इसको एम से, मैग्नीफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं, तो एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, या एच डैश इक्वल टू एम इंटू एच। एच डैश का मतलब इमेज की हाइट, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कितने गुना ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए एम दिया हुआ है 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू 2, या एच इक्वल टू एच डैश इक्वल टू 2h। ठीक है, यानी जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट के 2 गुना ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये होगा। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितने टाइम्स ग्रेटर है। अब इसमें देखिए बच्चों, लेंस और मिरर दोनों के लिए मैग्नीफिकेशन हम लोग निकालते हैं। तो लेंस में वी और यू के फॉर्म में, तो लेंस के लिए इसकी जो वैल्यू होती है मैग्नीफिकेशन की
v अपॉन u होती है, v और u के फॉर्म में, और मिरर के लिए ये माइनस में होती है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। लेंस का अगर मैग्नीफिकेशन निकालेंगे u और v के फॉर्म में, तो इसको हम लोग लिखेंगे v अपॉन u, ये पॉजिटिव होगी लेंस के लिए। मिरर के लिए इसकी वैल्यू माइनस होती है, माइनस v अपॉन u, यानी m इक्वल टू v अपॉन u फॉर लेंस, m इक्वल टू माइनस v अपॉन u फॉर मिरर। इसको याद करने के लिए एक तरीका आप लोग याद कर लीजिए, ट्रिपल एम का या 3M फार्मूला। ट्रिपल एम क्या होता है? मैग्नीफिकेशन के केस में m का मतलब मैग्नीफिकेशन के केस में ये दूसरा जो m है ये मिरर के लिए है, और तीसरा m जो है ये माइनस के लिए है। m मैग्नीफिकेशन मिरर माइनस, यानी मैग्नीफिकेशन के केस में मिरर वाले फॉर्मूला में माइनस लिया जाता है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन के केस में मिरर के फॉर्मूले में माइनस लिया जाता है, ये याद रखिए ट्रिपल एम। ठीक है, और ये जो h डैश अपॉन h है, यानी इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो, ये लेंस और मिरर दोनों के लिए सेम होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है आपका मिरर फॉर्मूला u, v और f, इसमें देखिए u जो है यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो हमेशा नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्यों होती है? नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम लोग हमेशा पोल से मेजर करते हैं, कोई भी डिस्टेंस हो वो पोल से मेजर की जाती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं? मिरर के सामने रखते हैं, यानी लेफ़्ट साइड में आप इसको रखोगे तो लेफ़्ट साइड में जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो नेगेटिव होती है। उसके बाद में आता है फोकस। फोकस जो होता है कॉनकेव लेंस या कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा नेगेटिव ही होगा। ठीक है, चाहे आप मिरर लो चाहे लेंस लो, कॉनकेव अगर है तो उसमें हमेशा इसकी वैल्यू फोकस की नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकस जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है। इतनी बात क्लियर हुई? यानी लेंस और मिरर दोनों में अगर कॉनकेव है तो फोकल लेंथ होगी नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होगी। अब एक जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन में बच्चों जैसे मान लो कभी कभी होता है कि m इक्वल टू +2 या m इक्वल टू -2, तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्लस माइनस n। n एक नंबर है कोई भी, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से। तो यहाँ पे जो प्लस माइनस शो करता है, जो भी साइन होता है वो इमेज के नेचर को शो करेगा, नेचर ऑफ इमेज। और ये जो n है, n इमेज के साइज को शो करेगा। अच्छा, अब जरा यहाँ पे देख लीजिए, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर m की वैल्यू माइनस में है, -n, तो इसका मतलब क्या है कि इमेज का नेचर कैसा है। माइनस का मतलब होता है कि इमेज आपकी नेगेटिव होगी, और नेगेटिव कब होगी जरा देख लीजिए, इसको समझ लो। जैसे ये कोई कॉनकेव मिरर है, ये F है, यहाँ पे ये C है, ये कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी u माइनस में होगी। u हमेशा माइनस में ही होगा क्योंकि लेफ़्ट साइड में रहता है। और मान लीजिए आपकी v इधर ही बन रही है। अच्छा, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं m के लिए बात करेंगे, तो m का मतलब क्या होता है कि देखिए ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होगा h डैश, ये आपका सीधा है, और इसकी इमेज
आपकी सीधी भी बन सकती है और नीचे नीचे भी बन सकती है, उल्टी। तो अगर ये माइनस है तो इसका मतलब है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनेगी, और अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे जो साइन होगा वो नेचर को शो करेगा। अच्छा, सीधी इमेज के लिए हम लोग प्लस लेते हैं, इन्वर्टेड इमेज के लिए माइनस में लेंगे, क्योंकि जो सीधी इमेज अगर हमको बनेगी मिलेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिलेगी, और जो माइनस वाली इमेज मिलेगी, उल्टी मिलेगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के निगेटिव बनेगी। और ये जो एन है ये साइज को शो करता है, इमेज का साइज कैसा है। अच्छा, जैसा मान लीजिए कभी कभी वैल्यू आती है m=-0.2। ठीक है, अब यहाँ पे 0.2 देखिए, 0.2 जो है वो 1 से कम है। ठीक, तो 1 से जब कम होगा, यानी n 1 से जब कम होगा तो हमको इमेज छोटी मिलेगी। अगर हम ये कहें m=+2, अब 2 जो है m 1 से बड़ा है, तो जब इसकी वैल्यू n की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो ये जो इमेज हमको मिलेगी वो बड़ी बनेगी। ठीक है, और अगर मान लो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है तो क्या होगा, ये जो मैग्नीफिकेशन है वो सेम साइज, वो इमेज जो होगी सेम साइज़ की होगी। तो ये तो बच्चों मैग्नीफिकेशन की बात रही। अब जो प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग और उसको देख लेंगे, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग ज़रा प्रॉब्लम्स देखते हैं, और ये जो प्रॉब्लम की लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और मैं इसको फोटोकॉपी आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करके मुझे दिखा दीजिएगा। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, वो आप करिएगा। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ इसमें से, क्वेश्चन नंबर 6 है, देख लीजिए। An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position of image and nature of image. तो इसको देखिए, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, और लाइट आपकी आएगी ऐसे, ये लाइट ऐसे आ गई इसमें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, यानी जो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये ऑब्जेक्ट है मान लो यहाँ पर कोई, ये 10 सेंटीमीटर, ये माइनस में हो जाएगी, यानी यू हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लिख देते हैं। ठीक है, और आपको निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब होता है वी आपको निकालना है, और नेचर का मतलब होता है कि ये जो इमेज आपकी मिली है कैसी बनी है, इरेक्ट है या कैसी है, किस टाइप की है, ये आपको निकालना है। तो मिरर का फॉर्मूला यूज़ कर लो, 1/f = 1/v + 1/u, वैल्यू रख दीजिए साइन के साथ में। तो 1/f, f दिया हुआ है 15, तो 1/15 = 1/v + 1/u, u का साइन माइनस में होगा। ठीक है, इसको इधर ले आइए ट्रांसफ़र करके, तो 1/, प्लस में हो जाएगा,
1/15 इक्वल टू 1/b। ये एलसीएम हो जाएगा 30, 3 + 2 इक्वल टू 1/b। तो 5/30 इक्वल टू 1/v। तो ये काट दीजिए, ये 6 आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। ये v की वैल्यू +6 सेंटीमीटर आई। इसका मतलब क्या है कि जो इमेज आपकी बनेगी, ये प्लस में है ना, तो प्लस इधर आएगा। इमेज आपकी मिरर के पीछे आएगी, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अगर v पॉजिटिव होता है तो ये मिरर के पीछे जो इमेज बनेगी वो हमेशा सीधी बनेगी, स्क्रीन पर जो है ये नहीं मिलती है। ठीक है। अगर मान लीजिए v निगेटिव होता तो ये इमेज इधर इस साइड में आती, लेफ्ट साइड में। ठीक है। तो चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसलिए इमेज आपको सीधी मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, अपराइट मिलेगी। और मैंने आपको भी कुछ दिन पहले बताया था, जब स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे थे, तो जब भी इमेज इरेक्ट बनेगी तो वो वर्चुअल होगी, और अगर इन्वर्टेड है तो रियल होगी। तो यहाँ पे v+ में है तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? इरेक्ट और वर्चुअल। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। और एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे देखिए u दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। u हमेशा निगेटिव लेंगे। ठीक। तो u की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, -45। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 60। ठीक है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे देखिए कन्वर्जिंग मिरर है, तो कन्वर्जिंग मिरर में फोकल लेंथ कितनी होगी? है कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? निगेटिव में होगी। तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर जो होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो 60 सेंटीमीटर हो गई। फोकल लेंथ इसकी उससे निकाल लो। अब देखो फोकल लेंथ नहीं दी गई है, तो फोकल लेंथ आप कैसे निकालोगे? F = R/2 से निकलेगी। ठीक है। फोकल लेंथ इसमें हो जाएगी 60 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो फोकल लेंथ हो जाएगी F = R/2, यानी 60/2, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 30 सेंटीमीटर ये माइनस में आएगी, क्योंकि यहाँ कन्वर्जिंग मिरर है। आप लोग जब प्रॉब्लम्स करोगे तो इसके एक एक वर्ड को ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी में ही आपकी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। और अगर आपने साइन गड़बड़ कर दिया इन सब प्रॉब्लम्स को करते समय तो रिजल्ट आपका गड़बड़ा जाएगा। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अटेंशन रखिएगा, क्योंकि ये पूरे आपको रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको F मालूम हो गया, U मालूम हो गया। अब आप इमेज निकाल लो, पोजीशन, फाइंड द पोजीशन, यानी V निकालना है। तो V आपकी निकल आएगी। अच्छा, V अगर आपकी निगेटिव में आती है तो इसका मतलब अब उसके बाद में क्या निकालना है? नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। साइज का मतलब मैग्नीफिकेशन निकालना है। ठीक है। कॉनकेव मिरर है, वो मैग्नीफिकेशन आप निकाल लीजिएगा। आप इसको ट्राई करिए, और उसके बाद में नहीं आता है तो फिर मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ कैसे आएगा। ठीक है। तो थैंक यू बच्चों। अभी मैं प्रॉब्लम्स आपको और दूंगा 1-2 दिन और मंडे को आप सब लोग मुझे अपना अभी तक का सारा काम जो है चेक करा दीजिएगा।